हेलो दोस्तों आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आपको संकट चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आज संकट चौथ है। संकट चौथ का व्रत को हम तिलकुटनी का व्रत भी बोलते हैं, जो बच्चों के लिए रखा जाता है। दोस्तों, अपने झाड़ू पोछा करके नहा धोकर और क्या क्या सामग्री चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। चौकी भी लगा सकते हो आप, और चौकी नहीं है तो कोई नहीं, थाली ले लो, एक लोटा पानी ले लो, तिल ले लो, गणेश जी की प्रतिमा ले लो, नहीं है तो मिट्टी से गणेश जी बनाकर उसके धागा लपेट लो और थाली में स्वास्तिक बना दो। ये मैं थाली ले ली है, उसमें स्वास्तिक बना देती हूँ। ये मैंने स्वास्तिक बना लिया है। इसके ऊपर मैं गणेश जी की प्रतिमा रख दूंगी। एक लोटा जल ले लिया है मैंने, ये तिल ले लिए हैं, और अब मैं थोड़े से तिल गणेश जी के सामने भोग लगा दो। थाली तो इसलिए ली है दोस्तों, अगर ये जो तिल रखते हैं उनको बाद में उठा के पक्षियों को डाल सके और अपने तिलक लगाओ। अब मैं कथा शुरू करती हूँ दोस्तों। एक बुढ़िया माँ थी और उसके एक बेटा था, और वो बहुत गरीब थे। और वो बुढ़िया माँ रोज अपने बेटे को रोटी बांध कर देती, और उसका बेटा गाय, किसी अमीर आदमी की गाय चराने जाता था। और एक दिन संकट चौथ का व्रत आया, उसकी माँ शाम को तिल बनाने लग रही थी, तो लड़का चाची तइयों ने बहका दिया और बोली, बेटे तू तो गाय चराने चला जाता है और तुम्हारी माँ चूरमा वगैरह गटक बना के खाती है, पीछे से पकवान बना बना के, और तेरे को गाय चराने के लिए भेज देती है। लड़के के मन में पाप आ गया आके, बोला आज मैं गाय चराने नहीं जाऊं, शाम को मैं छुप कर देखूंगा। तो उस दिन संकट चौथ का व्रत था, उसकी माँ तिल कूट रही है और बना के तिल के लड्डू अपने बेटे के लिए रख रही है। तो बेटा आता है, माँ आप मेरे को गाय चराने भेज देते हो और आप पीछे से पकवान बना बना के खाती है। बोले बेटा नहीं, मैंने तो आज संकट चौथ का व्रत रख रखा है, इसलिए मैं ये रखे हुए हैं आपके लिए। तो बेटा नहीं मानना, बोला मैं तो घर चौथ के छोड़ के जाऊंगा। माँ बोली नहीं बेटे, बेटा नहीं माना, जिद करने लगा। और तो बोला बेटे ये तिल लो, मेरी कथा के तिल है, कहानी सुनी हुई के, और जहाँ भी भीड़ पड़े अगर मैं सत से व्रत रखती होंगी तो ये आपकी रक्षा करेंगे। तो वो लड़का तिल लेके चल पड़ा घर से, और आगे जाके काफ़ी दूर चला, आगे जाके उसको दो शेर दिखाई दिए। तो लड़का डर गया, ये शेर तो मेरे को खाएंगे। तो उसने सोचा, माँ ने जो तिल दिए हैं उनको मैं डाल के देखूं क्या मेरी माँ सत मेरे लिए व्रत रखती थी। तो उसने अपने चारों तरफ फेर लिए वो तिल और बोला, अगर मेरी माँ सत से व्रत मेरे लिए करती थी तो शेर से गाय बन जाए और चले जाए यहाँ से। तो उसने अपने चारों तरफ वो तिल डाल लिए, शेर की दोनों गाय बन गई और चुपचाप पूँछ हिलाती हुई चली गई। आगे जाके देखा, थोड़ी देर चला, आगे जाके उसको एक सांप फन उठाए खड़ा हुआ है। वो डर गया, ये तो सांप मेरे को डसेगा। फिर उसने वो तिल अपने चारों तरफ डाल लिए, और मेरी माँ संकट चौथ का व्रत मेरे लिए करती थी
तो ये सांप रस्सी बन जाएगा। उसने वो तिल अपने चारों तरफ फेर लिए, सांप की रस्सी बन गई। फिर निकल के चला गया। आगे जाके देखी तो नदी आ रही है बहुत तेज बह के। तो बोला आज तो नदी में मैं बह के जाऊंगा। फिर उसने सोचा मैं तिल फेर लेता हूँ अपने चारों तरफ में। तो उसने वो चारों तरफ ने तिल फेरे, तो उसके दो हिस्से हो गए। रास्ता निकल गया बीच में से, वो निकल के चला गया। आगे जाके देखा एक बुढ़िया माँ पकवान तारने लग रही है और रोने लग रही है। उससे पूछने लगा, बुढ़िया माँ आप पकवान तार रहे हो और रो भी रहे हो, खुशी भी और गम भी, क्या बात है? बोले बेटे आज मेरे बेटे का आखिरी दिन है, गांव में राजा के आदेश है, गांव में पकवान ये घड़े पकते हैं, वहाँ मेरे बेटे का नंबर है, एक बलि देनी पड़ती है। तो पकवान तो मैं अपने बेटे को भरपेट खिलाना चाहती हूँ, इसलिए बनाना चाह रही हूँ। और ये रो इसलिए हूँ, मेरे तो एक ही बेटा है। बोला माँ मेरे को भरपेट पकवान खिलाओ, आपके बेटे की जगह मैं जाऊँगा। बोली नहीं बेटे मैं पराई पूत को कैसे भेज सकती हूँ। वो लड़का जिद करने लगा, नहीं आप मेरे को भेजो। वो लड़का पकवान खूब खाया और फिर उसकी माँ ने बुढ़िया माँ ने उसको भेज दिया। तो वो लड़का जाके आव में बैठ गया तो वो पकने लगा। 3 दिन बाद उसके पकवान आव के पास में बच्चे बॉल खेलने लगे। एक लड़के की बॉल जाके उसको टिकी तो वो टन से बजा। बोले आव पक गया, आव पक गया। तो राजा बुलाया, राजा तलवार लेके आया। ऐसे जल्दी कैसे, 6 महीने में आहू पकता है, इतनी जल्दी कैसे पक गया? तो सब गांव वाले इकट्ठे हो गए। तो बोले निकालो घड़े को। घड़ा उतारने लगा तो वो लड़का बोला बुढ़िया माँ का, होले होले। और बोले जाए, बोले भूत है प्रेत है पसाच है। बोले नहीं मैं भूत ना प्रेत ना पसाच, मैं तो बुढ़िया माँ के किसी चाची तइयों के बहकाने से ऐसे निकल आया घर से। और मेरी माँ सत का व्रत करती थी और ये बुढ़िया माँ पकवान था रही इसके बेटे का, आज आना था इसमें, मैं इसकी जगह बैठ गया। तो बोला निकल के कहने लगा कि मेरी माँ सत का व्रत करती थी। तो उस लड़के को देख के रानी बोली राजा से, राजा जब इसको आग भी नहीं मार सकती और या मैं अपनी बेटी का विवाह इससे करूँगी। तो राजा भी तैयार हो गया। बोले ठीक है रानी। महल में खूब खुशियाँ हुई। रंग चाव करके रानी राजा ने अपनी लड़की का विवाह उस बुढ़िया माँ के बेटे के साथ कर दिया। काफ़ी दिन राजमहल में रहने लग गए। फिर एक दिन राजा रानी और छत पे घूम रहे थे। बोला आज तो रानी हमारे देश की तरफ बारिश होगी, बादल चढ़ा हुआ है। तो बोली आपके देश भी है? बोले हाँ मेरे गांव भी है और मेरी बुढ़िया माँ भी है। तो बोली राजा आप अपने देश चलेंगे, हम तो यहाँ नहीं रहेंगे पिता के राज्य में। और बोला अपने पिता से आज्ञा मांग लो। लड़की ने अपने पिता से कहा पिता मैं अपने पति के घर जाऊंगी, भाई मेरे को विदा करो। तो राजा बोला ठीक है। जवाई को कहा ये धन दौलत दी काफ़ी और घोड़े हाथी दिए, रक्षक दिए और काफ़ी अन्न धन दिया उसको, अपने जमाई बेटे को। और बोले बेटे जाओ। और वो आगे गांव के पास आते ही सेवक भेजे। बोले बुढ़िया माँ, बुढ़िया इतने दिन में आंधी हो चुकी थी, बुढ़िया माँ आपका बेटा आ रहा है। बोले दौर जिठानी तो ताने दे रही है, बेटा आप भी क्यों ताने दे रहे हो? जब नहीं बुढ़िया माँ आपका बेटा आया है बहू लेके और ये देखो। तो वो बोली अगर संकट चौथ माता अगर मैं सत से अपने बेटे का नाम के व्रत कर रखती थी तो मेरा दूध मेरे बेटे के मुंह के अंदर जाए। तो उसके सतन से दूध उसके बेटे के मुंह के अंदर धार चली गई और बेटा भी खुश हो गया और माँ को दिखने लग गया। तो माँ बेटे से माफ़ी मांगे, बेटा माँ से माफ़ी मांगे
और माँ से कहने लगा, माँ चाची ताइयों ने मैं बहका दिया और मैं उनके बहकाव में आके और घर छोड़ के निकल गया, और आप तो मेरे लिए सत का व्रत करती थी, आप अपने सत पे थी। और उसने आदर भाव किया, अपनी बहू बेटे को अंदर लेके गई और सारे गांव में रंगचाव मच गया और बड़ी खुशी से रहने लगे वो। ये संकट चौथ की कथा है। अब मैं गणेश जी की कथा सुनाती हूँ। बाबा विनायक थे और दो दो जिठानी थी, और जिठानी दो रानी के घर काम करने जाती थी। जिठानी गरीब थी, दो रानी अमीर थी, और अपने टूक लेके अपने बच्चों का पेट पालती थी। एक दिन संकट चौथ का व्रत था तो उसने व्रत कर लिया और वो उसके काम करने गई नहीं, बच्चे भूखे थे। और दोपहर उसका पति हल जोत के आया तो बोला खाना, बोले आज तो मैं काम पे नहीं गई, जेठ दो रानी ने खाना भी नहीं भेजा। तो वो उसको पीटने लगा और फिर वो कोने में पड़ी पड़ी रोंती रही। और फिर रात को बाबा विनायक आए, बोली बेटी क्यों रो रही हो? बोली बाबा मेरे पति ने मारा, ऐसे ऐसे मैं आज काम पे नहीं गई, दो रानी ने खाना नहीं भेजा। तो बोला वो विनायक राजा के घर दावत पर से आया था। बोले बेटे लेट बाथरूम जाना है? कहाँ जाना है? बोले बाबा कहीं ऊने कोने में चला जाओ। और पूरा भर दिया घर, ऊने कोने कचौने सब कुछ। और बोला बेटे अब मैं हाथ कहाँ पूछूं? बोली बाबा बेचारी पीटी हारी नीरी पड़ी हुई थी, रोती हुई बोले गुस्से में बाबा मेरे सर पे पूछ लो। उसके सर पे पहुंच के बाबा विनायक चला गया। सुबह वहीं सो गई वो, सुबह उठ के देखा तो हीरे जवाहरात मोती पूरा घर भरा हुआ है। और बाबा विनायक चलते हुए झोपड़ी के लात मारता हुआ चला गया था। झोपड़ी का महल बन गया। तो सुबह देख उठ के हो देखने लगे और उसका पति कहने लगी भाई ये आनी अनजानी। बोली मैंने तो कुछ नहीं किया, ये तो बाबा विनायक आया था, उसका दिया हुआ है सब कुछ। तो दो रानी ने बच्चे भेजे जेठानी के घर, बोली आज भी नहीं आई तुम्हारी ताई झाड़ू पोछा करने, उसको बुला के लाओ। बच्चे आए बोलने के लिए। बोली ताई माँ ने बुलाया है आपको काम करने के लिए। बोले बेटे आज तो मेरे ही घर काम कर दो, मेरे ही इतना ज़्यादा काम पड़ा हूसना बुहारना। तो बच्चे आके माँ से कहने लगे माँ ताई तो धन हूसने लगी, पूरा घर चमकने लगा है, झोपड़ी नहीं है महल बन गया है वहाँ तो। फिर आके देखा, बोली जीजी ये क्या हुआ? बोली ये तो सब कुछ बाबा विनायक का देन है, बाबा विनायक आया था। बोले बेटी मेरे को हाजत हो रही है, मेरे को बाथरूम जाना है, मैंने बोल दिया है बाबा ऊने कूने में चला जा। चलते टाइम बोला बेटे हाथ पूछना है, मैंने बोल दिया मेरे सर के पूछ लो। तो ये सब कुछ देन बाबा विनायक की मेहर है। तो आके तो रानी अपने पति से कहने लगी, उसके पति ने उसको मारा, मेरे जेठ ने आप भी मेरे को मारो और मेरे आटड़ा मारो पाटड़ा मारो और मूसली मारो, जो भी हाथ आए वो सब कुछ मारो। और बोली वो तो भूखी पीटी थी और तू धाई ना दे दी पीटने लग रही है, मत कर बदी। तो वो नहीं मानी, जिद करने लगी, उसके पति ने खूब मारा उसको और कोने में पड़ के रोने लगी। और फिर बाबा विनायक आया, उस रात को उसका न्योता तेली के घर का था। तो बाबा विनायक खल खा के आ रहा था। बोली बाबा मेरे शैम्पू से सिर धो रहा है, झाड़ू पोछा किया हुआ है, साफ जगह है, मेरे ऊने कूने सारे हो करके जाओ। और चलते टाइम मेरे सर के सर पूछ हाथ पूछ लो। और बाबा विनायक खल खा के आया था, वो सारा घर सर उठा, उसका सर सिर उठा और बाबा विनायक चला गया। देखने लगी तो सुबह उठ के उसका पति और मारने लगा, ये धाई ना दीदी बदी की है आपने, ये नीरा सिडान है, इसको साफ कर, साफ करे वो साफ नहीं हो, जितना साफ करे उतना ही ज़्यादा खिंडता जाए। फिर आके कहने लगी बाबा विनायक मेरे से गलती होगी बेटे, उसको तो भूखी को मिला था और वो सत पे थी, और आपके धन होते हुए
बेईमानी पे करना चाहा था, इसलिए आपके ये हुआ है। उसने बाबा विनायक से भी माफ़ी मांगी, जेठानी से भी माफ़ी मांगी, और बाबा पहले आए वैसे सबको आए, पीछे आए वो किसी को ना आए। और कहते सुनते होकारा भरते हुए को संकट चौथ माता की बहुत सारी शुभकामनाएं। और तिल चढ़ा दे गणेश जी के और लोटे में डाल दे। और ये जो तिल रखे हैं हमने, आधे सूर्य को अर्घ देंगे और शाम को खोलेंगे जब चांद को अर्घ देंगे। और अब मैं सूर्य को अर्घ दे देती हूँ। ये थी संकट चौथ व्रत चौथ कथा की कहानी। मेरे वीडियो को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।